हेलो स्टूडेंट्स, आपका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जिसकी दिनांक है 12 अक्टूबर 2020, यानी कि डेट उसकी 12 अक्टूबर है। बच्चों, ये तो आप जानते हैं, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम, क्योंकि ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की। अगर स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो अपने किसका नाम लिखना है आपको? अपने सोशल साइंस वाले टीचर का नाम। ठीक है, जो आपकी बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसमें से ये वर्कशीट आपको करने को आई है। देखो बच्चों, हमारा देश भारत बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों और नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पीन, भाषा, रहन सहन सब अलग है। चाहे उनका खाना हो, भाषा हो, रहन सहन हो, सब कुछ उनका अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं विविधता, है ना। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका अलग अलग खाना, अलग अलग पहनावा, अलग अलग बोलना, अलग अलग जीवन जीने का तरीका, लेकिन फिर भी साथ साथ रहते हैं। इसी को बोलते हैं विविधता। ठीक है, चलिए। जो लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वह भेदभाव कहलाता है। समझे भेदभाव क्या होता है? चलो इसे भी भेदभाव वो होता है कि जब पहले से ही बना रखी है उन्होंने, भाई ये लोग तो बहुत गंदे होते हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मतलब सुनी सुनाई बातों पे, और जो उन्होंने पहले से ही सोच रखा है, जो उन्होंने सीख रखा है, उस बात को मानते हैं और उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करते हैं, तो उसको बोलते हैं भेदभाव। ये सोच के कि भाई लड़कियां तो इनको तो वो मत पढ़ाना नहीं चाहिए, या फिर कि औरतों को तो काम पे जाना नहीं चाहिए, या फिर ऐसे कि गांव के लोग तो ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये सोच के हम पहले से ही उनको अपनी धारणा बना लेते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं, है ना। हमारे आसपास हो ही जाता है लड़के लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव होता है। हमारे समाज में कई प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं। लड़के बहादुर होते हैं, या लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, परंतु ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम केवल किसी लड़के या लड़की होने के आधार पर उनको ये नहीं कह सकते कि ये बहादुर है ना। लड़कियां भी बहुत सारी बहुत बहादुर होती हैं, और घर के काम करना सभी का काम है ना। घर का काम ऐसा थोड़ी ना कि लड़कियां ही करेंगी। तो ये सब हमारी क्योंकि अवधारणा है, पुरानी बातों से चली आ रही है, सुन सुन के हम ये बात कहते हैं। तो समाज को हमें समानता को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब अगर बहादुर लड़की भी हो सकती है और घर का काम लड़के भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किस दोनों के लिए वो ही है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ये देखो, ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं हमारी उत्तर पुस्तिका में। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, खाना पकाना लड़कियों का काम माना जाता है, लेकिन संजीव कपूर ने खाना पकाने को और मेरी कॉम और सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयों पर प्रदान की है। आपको पता है, संजीव कपूर बहुत बड़ा नाम है, खाना बनाने की दुनिया में बहुत बड़े शेफ हैं। वर्ल्ड में उन्हें बुलाया जाता है खाना बनाने के लिए। अगर लड़कियां ही खाना बनाती, संजीव कपूर ना बनाते, तो क्या वो इतना वर्ल्ड फेमस होते, इतना नाम कमाते? लोग उन्हें इतना सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं, उनके कितने प्रोग्राम आते हैं, उनके अपने चैनल हैं खाना बनाने के ऊपर। तो वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने रूढ़ी नहीं मानी। और देखिए, मैरी कॉम लड़की है, और सरिता देवी ये लड़कियां हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा? बोल देते हैं कि भाई मुक्केबाजी करना लड़कों का काम है, लड़के बहादुर होते हैं। क्या मैरी कॉम अगर उस बात को मानती है, उसके माता पिता, तो क्या मैरी कॉम 6 बार, ये पता है 6 बार विश्व चैंपियन बनी है, तो क्या इतनी बार ये विश्व चैंपियन बनती? क्योंकि इन्होंने वो जो रूढ़ी चली आ रही थी जो समाज में, उनको तोड़ा और क्या कहता है, आगे बढ़ी। तो आपको ही ऐसे लोगों की सूची बनानी है जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है, जिन्होंने लड़की लड़कियां होने में जिन्होंने ये दिखाया कि लड़की लड़के होने में कोई फ़र्क नहीं होता, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से मैंने कुछ आपके लिए लिखे हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे विकास खन्ना शेफ हैं, खाना बनाते हैं। सुवीर सरन ये भी शेफ हैं। जमुना बारो बॉक्सर हैं, लड़की हैं लेकिन बॉक्सर हैं। मंजू रानी ये भी बॉक्सर हैं। गीता फोगाट रेसलर, रेसलर कौन होते हैं पता है? बॉक्सर तो होते हैं मुक्केबाज, और रेसलर होते हैं कुश्ती। तो आप रेसलर के आगे अगर रेसलर ना लिखो तो कुश्ती लिख लेना ब्रैकेट में, कुश्ती। और बबीता फोगाट भी क्या करती हैं? कुश्ती करती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गीता फोगाट हैं, पता नहीं कितने, जिन्होंने इस जो लोगों की बनी बनाई बातों को तोड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, मतलब बढ़िया बनाती है, रिच करती है। अपने जीवन से के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों पहले तो विविधता लिखो, क्या होता है? विविधता हमारे जीवन को अनेक तरीके से समृद्ध करती है। हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आयामी बन जाता है। हमें अलग अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है और हम सभी संस्कृतियों के अलग अलग पहलुओं को अच्छी तरह से जान पाते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। और बच्चों इसमें आप आगे भी जोड़ोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अपने उदाहरण दो। तो जैसे कि हमारे स्कूल में क्या मिलती है? विविधता। स्कूल में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के। कई लोग कहीं से, जैसे हम दिल्ली में पढ़ते हैं तो कई यूपी के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, पंजाब के होते हैं। जो दिल्ली आ गए हैं उनकी कल्चर अलग होती है। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर आपका पूरा हो जाता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट सोशल साइंस की, और आपको बहुत मदद मिली होगी वर्कशीट से, मुझे पता है। और बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर चैनल पर नए आए हो आज ही देखिए मेरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वहाँ पे एक बेल बनी हुई है, उसको भी आप क्या करना, दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले तब भी मैं कोई वीडियो डालूँ। और बच्चों अपने सारे दोस्तों को शेयर करना जो भी आपके इस क्लास में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आपकी क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं।